हेलो माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही अच्छा टूल यूज करने जा रहे हैं। टूल का नाम है, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, ये है जियोजेब्रा। जियोजेब्रा एक ऐसा टूल है जो सिर्फ मैथ्स के लिए यूज होता है। मैथ्स के अंदर हम कैसे बच्चों को इसके एप्लीकेशन के बारे में बता सकते हैं। और यू कैन से कि जो भी प्रैक्टिस है, इट्स नॉट अबाउट वन टू, जो भी ऑपरेशंस है उनके बारे में नहीं है। इट इज द टूल विच इज फॉर द क्लास एक्टिविटी, फॉर ग्राफिंग, फॉर ज्योमेट्री, फॉर कैलोमेट्री, व्हाइट बोर्ड ऑल्सो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मैथ्स रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। मैथ रिसोर्सेज में जो भी आपका टॉपिक है आप उसको यहाँ पर रिसोर्स में सर्च कर सकते हैं। सो नाउ द फर्स्ट स्टेप we are learning that how to go on this GeoGebra. So for this just search here on Google. आपको यहाँ पर सर्च करना है GeoGebra। जैसे ही आप GeoGebra के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट पेज जो ओपन होगा दैट इज GeoGebra द वर्ल्ड्स फेवरेट। एंड one main thing, it is available in a laptop and in a mobile एंड्रॉयड फोन जो भी है या फिर एप्पल, उसमें भी ये अवेलेबल है। सो हेयर आईफोन्स में भी और एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट साइट पे जाएंगे। द नेम इज जियोजेब्रा द वर्ल्ड्स फेवरेट फ्री मैथमेटिकल टूल। मतलब इसमें यहाँ पर आपको कोई भी परचेजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो अमाउंट इज रिक्वायर्ड हेयर। ओके, सो फर्स्ट click on GeoGebra. As you open it here, I'm just first log out from this ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और यू कैन डू वन थिंग, ये मैंने आपको देखा, यहाँ से देखो ये साइन आउट किया। तो साइन आउट करते ही जो आपके पास फर्स्ट पेज आएगा, क्योंकि मैंने तो पहले से लॉगिन किया हुआ था, तो यहाँ पर ये देखो, ये इस राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है साइन इन। सो हेयर यू कैन साइन इन विद द हेल्प ऑफ गूगल। गूगल की हेल्प से आप साइन इन कर सकते हैं। साइन इन, आई एम यूजिंग माई आईडी, जो भी आपकी गूगल आईडी है या फिर फेसबुक आईडी है उससे आप इसको ओपन कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इंटरफेस इफ यू विल ओपन इट दैट इज हियर, यू कैन सी होम। तो अगर हम इसको अच्छे से सर्च करेंगे तो इट्स वेरी वेरी यूजफुल टूल, बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल है बच्चों के लिए। दोज क्लासेस इन विच देर आर स्मार्ट बोर्ड्स आर देयर, यू कैन असाइन द वर्क इन द फोन ऑल्सो। ये एंड्रॉयड के लिए लैपटॉप में और फोन में, मतलब एंड्रॉयड, आईफोन और सब में इजिली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। तो एक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको बच्चों को प्रैक्टिकल जब चीजें करवानी होती है तो उसके लिए बहुत यूजफुल है, राइट। क्लास एक्टिविटीज के लिए, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, ज्योमेट्री को ड्रॉ करने के लिए, ज्योमेट्री को दिखाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैं छोटा सा लेना चाहूंगी, दैट इफ you want to show the cube and you want to show the vertices of that shape and to find out the area, and for the higher classes to draw the graph of sin x, cos x, it's very difficult for the students to draw. And for the application of that, the very very important points are given here. So here first of all it's written here start calculator and mathematical resources. So for this third two, पोस्ट ग्रेजुएशन मीन्स किसी भी लेवल पर आप जियोजेब्रा को यूज कर सकते हो। सो एज यू गो इन दिस थर्ड वन दैट इज रिसोर्सेज, आप क्या करेंगे, रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे एंड हियर इट इज अलजेब्रा। मेन टॉपिक में आज मैं आपको बता रही हूँ अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा में या फिर आप होम पर भी जाएंगे तो यहाँ पर आप मैथ्स रिसोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास है अलजेब्रा, या फिर हम यहाँ से देखो ये है एक आइडेंटिफाई एंगल अराउंड अस। देखो ये जो आपको मैं आज जो टॉपिक करवाने जा रही हूँ इसमें है आइडेंटिफाई एंगल्स। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से फोर्थ और फिफ्थ क्लास की ग्रेड के लिए, मीन्स आप देख सकते हैं कि फोर्थ से लेकर या फिर छोटी छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक हम इसको यूज कर सकते हैं। इट्स ओनली अबाउट द एक्सप्लोरेशन, कि किस तरह से आप एक्सप्लोर करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, एंड देन टू शो टू द स्टूडेंट्स दैट हाउ टू फाइंड आउट द एंगल्स। सो हियर यू कैन सी दिस इनलार्ज, ये जो इनलार्ज आइकन है जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, सो हियर this is written here, use a spyglass to find out some of the angles in the picture. तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ एक्टिविटी गिवन होगी, राइट। तो फर्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है दैट इज टू फाइंड आउट द सम ऑफ द एंगल्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्लास जो होगा उस ग्लास को यहाँ पर मूव करना शुरू करेंगे। तो यू कैन सी हियर सबसे पहले हमारे पास ये जो एक ऑब्जेक्ट है वो गिवन है। इस ग्लास को जैसे आप इसके ऊपर लेके आते हैं, यू कैन सी दैट इट्स अ एंगल फॉर्म्ड हियर, राइट। एंड
this GeoGebra helps the students to find कि ये कौन सा एंगल है. You can see here the answer, it is visible on it, that is acute angle, right? Upside there is no angle. आप बच्चों को भी बता सकते हैं कि एंगल कैसे फॉर्म होता है, राइट? देन दिस एंगल दैट इज ऑल्सो एक्यूट एंगल. यू कैन सी इन द वॉच. आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग बच्चों को बता सकते हैं. आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट कि ये एंगल कौन सा है, राइट? दे आर आस्किंग अबाउट द लाइक जो हमारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वो आ रहे हैं. तो इट मींस यहाँ पर हमें फोर्थ क्लास में ही बच्चों को बता देना चाहिए कि वॉच के अंदर क्या क्या टाइम होगा जिसमें हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एंगल फॉर्म्ड होगा, राइट? सो दिस वॉच इज रिप्रेजेंटिंग ऑब्ट्यूज एंगल. सो बाय दिस यू कैन फाइंड, बच्चों को बता सकते हैं हम. यहाँ पर देखो ये क्या है, एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल का एग्जांपल दो आप, फिर उसके बाद बच्चों को इलेबोरेट करवाओ. क्या करवा सकते हैं यहाँ पर, ये बता सकते हैं कि एक्यूट एंगल कैसे दिखाई दे रहा है और ऑब्ट्यूज कैसे दिखाई दे रहा है, इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, राइट? सो फ्रॉम हियर द स्टूडेंट्स विल लर्न दैट द एंगल विच इज ऑफ 90 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से जो लेस बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, राइट? एंड फ्रॉम दिस वॉच यू कैन सी कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कौन सा होगा, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल. नाउ वी कम टू द थर्ड ऑब्जेक्ट. ये जो एक बुक है वो दूसरी बुक के साथ कुछ एंगल से कुछ इंक्लाइंड हुई हुई है. आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को बताएंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर आप बताओ कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, राइट? दे विल ऑल्सो थिंक, वो भी अपना पूरा माइंड लगाएंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पर एंगल फॉर्मेशन क्या हो सकती है. सो एज आई move this glass on it, so here you observe the angle that is formed with the book with the another book, that is acute angle less than 90 degree. Now you can say कि ये जो दूसरी बुक है, ये बुक ब्लू बुक है, ये इस सेल्फ के साथ कितना एंगल बना सकती है, राइट? सो एज आई मूव दिस on the glass on this book, so you can see this angle it is formed. See here you can see this angle is exactly of 90 degree. तो इस तरह का जो एंगल होगा वो हमारा कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल होगा, राइट? सो फर्स्ट दैट इज एक्यूट एंगल, सेकंड that is obtuse angle, and third this is right angle. Now as you move on this fourth object you can see it's a open book. ओपन बुक है, सेल्फ के ऊपर रखी हुई है. तो यू कैन आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि ये जो बुक है सेल्फ के साथ कितना एंगल बना रही है, राइट? क्या ये एक्यूट एंगल है, क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है, एंड देन द थर्ड दैट इज राइट एंगल. तो कौन सा एंगल आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं? सो यू कैन से here easily, it's very easy. ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, जो भी हमारा बेस है उसके साथ क्या कर रहा है, स्ट्रेट एंगल बना रहा है, राइट? स्ट्रेट एंगल विच इज ऑफ 90 डिग्री. नाउ यू मूव दिस अनदर वन. here this angle less than 90 acute angle, another one less than 90 acute angle. scissors की हेल्प ले सकते हैं. now here this one that is also a acute angle. अब जैसे आप इस पूरी की पूरी पिक्चर को कंप्लीट करते हैं, सो नाउ यू विल से कि बच्चे आपको एक बार ये बता देंगे कि ये कौन कौन से एंगल है. नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन यूज द न्यू पिक्चर ऑल्सो, राइट? आप नई पिक्चर यूज कर सकते हैं. देन द स्टूडेंट्स विल यूज देयर माइंड. नाउ व्हाट एंगल्स आर पॉसिबल हियर, राइट? तो आप देख सकते हैं छोटे से टूल की हेल्प से हाउ वी कैन explore the mind of the students, right? how we can explore these things. ये देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं obtuse angle है. now this is straight angle. now the another one that is here obtuse angle. then we come to it. अब आप बच्चों को ये भी बता सकते हैं this is a curve, right? so it's not making an angle. now in a square you can say this is square or not. आप बताएंगे उनको प्रॉपर्टीज एंड देन यू कैन शो कि ये जितने भी एंगल है वो सारे के सारे हमारे कैसे हैं, 90 डिग्री है, राइट एंगल. यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि कहाँ कहाँ पर एंगल बन रहे हैं, राइट? स्ट्रेट एंगल, अनदर वन. देन हियर अपसाइड यू कैन से ये एंगल कौन सा बन सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल. देन कम टू द नेक्स्ट, हियर यू कैन से ऑब्ट्यूज एंगल, राइट? द अनदर पिक्चर दे विल शो टू यू. जैसे आप इसको क्लिक करेंगे एक और पिक्चर आएगी. तो दिस इज हाउ, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हमने आज क्या सीखा कि स्टूडेंट्स अपने आप ही टाइप ऑफ एंगल्स को फाइंड आउट करें जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है, नियर बाय ऑब्जेक्ट है, राइट? यू कैन यूज द क्लासरूम ऑल्सो. क्लासरूम के अंदर आप दिखा सकते हैं, बोर्ड के ऊपर दिखा सकते हो, पेंसिल्स की हेल्प से हम दिखा सकते हैं, बुक की हेल्प से हम दिखा सकते हैं. बुक को जैसे बेंड किया हुआ था बिल्कुल ऐसे दिखा सकते हैं. यू कैन take the students on a round
इन द स्कूल, एंड देन यू कैन शो, वहां पर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि बच्चे क्या क्या कौन कौन सा एंगल दे सकते हैं, और इस तरह से हम बच्चों को हेल्प करेंगे, स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे टू फाइंड आउट द एंगल। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।